दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको ऐसे क्रांतिकारी मशीनें और आविष्कार दिखाएंगे जो शायद ही आपको किसी साई-फाई मूवी का हिस्सा लगे, लेकिन ये आविष्कार आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जल्दी दिखाई देंगे। तो आराम से बैठ जाइए और अपनी अपनी कुर्सियां थाम लीजिए, क्योंकि ये वीडियो वाकई कमाल की होने वाली है। एम्फीबियस स्नेक रोबोट ये एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है जो जमीन और जल दोनों क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। सांप से प्रेरणा लेकर बनाए गए इस रोबोट की संरचना एकदम लचीली है और इसका शरीर खंडवार है। इसके निर्माण में विशेष रूप से पानी में तैरने की क्षमता का ध्यान रखा गया है। इस रोबोट में कैमरे, सोनार और अन्य सेंसर भी लगाए गए हैं। इसका उपयोग पर्यावरण मॉनिटरिंग से लेकर बचाव कार्य तक किया जा सकता है। रोलिंग ब्रिज को थॉमस हेवरविक द्वारा डिजाइन किया गया था। इस ब्रिज में 8 त्रिकोणीय खंड हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं और एक वृत्त का रूप बनाने के लिए घूम सकते हैं। इनको घुमाकर एक वृत्त का रूप बनाया जा सकता है जो दिखने में दर्शकों के लिए एक जबरदस्त दृश्य प्रस्तुत करता है। रोलिंग ब्रिज अपने बेहतरीन इंजीनियरिंग और उपयोगिता के लिए उत्कृष्ट रूप से जाना जाता है। इनको अक्सर शहरों में बनाया जाता है जहाँ जगह की काफी कमी होती है। इनको सुविधा अनुसार खोला और बंद किया जा सकता है। मार्टिनी 6.0 सर्वोयार्ड नाम की कंपनी द्वारा विकसित ये एडवांस उन्नत रोबोटिक्स और फ्री सस्पेंशन पर आधारित 150 फीट लंबी नाव है। इसके निर्माण को समंदर की सतह पर उठने वाली लहरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें इस्तेमाल होने वाले बेहतरीन इंजीनियरिंग और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से समुद्री यात्रा के दौरान यात्रियों को होने वाली उल्टियों और असहजता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें लगे स्टेबलाइजेशन सिस्टम की मदद से इसकी रफ्तार में अच्छा खासा फर्क पड़ता है। HX50 शानदार ढंग से बनाए गए HX50 नाम के हेलीकॉप्टर को खास प्रकार से बेहद धनी लोगों के लिए बनाया गया है। इस निजी हेलीकॉप्टर की बॉडी को सुदृढ़ और कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी खिड़कियों से 360 डिग्री यानी चारों तरफ देखा जा सकता है। इसमें पायलट सहित 5 लोगों के लिए बैठने की जगह है। इसकी अत्याधुनिक कॉकपिट और इसमें लगा डिस्प्ले यात्री को बेहतरीन अनुभव और अधिकतम आराम प्रदान करता है। HX50 को पावर देने वाला GT50 टर्बोसाफ्ट इंजन है जो 400 हॉर्स पावर की ताकत प्रदान करता है। मिनी कैलिबर डिस्ट्रप्टर अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित इस रोबोट को खास प्रकार से किसी संदिग्ध वस्तु या पैकेट को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। इसकी भुजा में लगे एक छोटे रॉकेट को फायर किया जा सकता है। इसके निर्माता ने इसके विकास करने की प्रक्रिया के दौरान इसको बेहद ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चढ़ने और चलने के लिए विकसित किया है। इसकी संरचना बेहद जटिल लेकिन इसका आकार काफी छोटा है। स्काइलोटेक पवन चक्कियों की मरम्मत या फिर उनके इंस्टॉलेशन में काम आने वाली इस बेहद उपयोगी मशीन का काम ऊंचाई पर कारीगरों को भेजने का है। बैटरी द्वारा संचालित ये मशीन ऊंचाई पर चढ़ने के लिए रस्सी का प्रयोग करती है। रस्सी को इस मशीन में फंसा दिया जाता है और फिर इस मशीन के उपयोग से यह शख्स बड़ी आसानी से ऊपर चढ़कर मरम्मत के काम को बड़ी आसानी से कर लेता है। HP साइड प्रिंटर निर्माण परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए इस बेहद उपयोगी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। चलने फिरने वाली इस मशीन को उन्नत रोबोटिक्स और AI के बेहतरीन मिश्रण से बनाया गया है। इसके इस्तेमाल से अति उन्नत CAD सॉफ्टवेयर में निर्मित परियोजना के नक्शों को जमीन पर उतारा जाता है। इसमें लगे एक छोटे व्हील को पेन की निब की तरह सीधी और घुमावदार रेखाएं खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑटो फ्यूल पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में तेल भरने वाला एक खास प्रकार का रोबोटिक सिस्टम है। ये रोबोटिक सिस्टम गाड़ी और फ्यूल होज के बीच काम करता है। पूरी तरह स्वचालित रोबोट गाड़ी के नंबर प्लेट की पहचान करके गाड़ी में डलने वाले फ्यूल की पहचान कर लेता है। ये स्वतः ही फ्यूल ब्रकेट को खोलकर गाड़ी में फ्यूल भर देता है। इस प्रक्रिया के दौरान ड्राइवर को गाड़ी से बाहर आने की जरूरत नहीं है। पैराड्रोन PD-6B ड्रोन की दुनिया में इस बेहद शक्तिशाली ड्रोन का उपयोग फोटोग्राफी, फिल्म निर्माण, मैपिंग, सर्वे या फिर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जा सकता है। इस बेहद दमदार ड्रोन को विभिन्न कामों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रोबोटिक भुजाएं करीब 10 किलो वजनी वस्तुओं को किसी भी जोखिम भरे स्थानों से उठाकर ले जा सकती हैं। इसकी बैटरी करीब 30 मिनट तक उड़ने की क्षमता प्रदान करती है। एग्रिस्ट चीन में निर्मित इस अत्याधुनिक रोबोट का इस्तेमाल इन वर्टिकल फार्म्स में किया जाता है, जहां इसका काम इन फार्म में उगाई गई सब्जियों को तोड़ने के लिए किया जाता है। AI पर आधारित ये रोबोट बड़े सटीक ढंग से पेड़ में लटकी सब्जी को चुन लेते हैं और इन्हें समेट कर एक बड़े कंटेनर में खाली कर देते हैं। ये रोबोट बिना किसी देखभाल के अपने काम को अंजाम देते हैं। सोलर पावर्ड ऑटोबैन जर्मनी में रास्तों के ऊपर लगाए गए इन सोलर पैनल के कारण न सिर्फ जगह की बचत होती है बल्कि इनके इस्तेमाल से साइकिल पर आने जाने वाले लोगों के लिए छांव देने का भी काम करते हैं। रास्ते में सोलर पैनल के ढके जाने के कारण इन जगह का बेहतरीन इस्तेमाल होता है और ये जगह ऊर्जा उत्पादन में काम आती है। बायो स्केटिंग
स्केट्स के भांति दिखने वाली विचित्र साइकिल आपको देखने में थोड़ी अटपटी जरूर लगेगी। इसकी संरचना थोड़ी हटकर है और इसका इस्तेमाल आम साइकिल जैसा नहीं है। इसके पिछले वाले हिस्से में स्केट्स का जोड़ा लगा है जिसे पहनकर स्केटिंग की भांति धकेलते हुए चलाया जा सकता है। इसके अगले हिस्से में साइकिल जैसा हैंडल लगा है और इसकी बनावट थोड़ी थोड़ी आम साइकिल जैसी दिखाई देती है। स्मार्ट बैग। एवरलास्ट सपोर्ट नाम की कंपनी द्वारा निर्मित फोल्डिंग बैग, जिसे पहली नजर में देखने पर शायद ही को अंदाजा लगा पाए कि ये एक प्रकार का सामान रखने वाला बैग होगा। इसके फोल्ड हो जाने के बाद ये बड़ी आसानी से आपकी पॉकेट में समा सकता है। देखने में आकर्षक लगने वाला बैग काफी कम जगह लेता है और इस्तेमाल करते समय इसको फैलाकर बड़ा किया जा सकता है। साइक्लोन। रशियन एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा इजाद किया गया ये साइक्लिक प्रोपल्शन पर आधारित यान इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये साइक्लो एयरक्राफ्ट पारंपरिक हवाई जहाजों की तुलना में काफी कम आवाज करता है। इसमें लगी मोटर साइक्लिक थ्रस्ट पैदा करती है जिससे कि जहाज हवा में बने रहते हुए चारों तरफ घूम सकता है। इसी कंसेप्ट पर 2021 में एक 6 फीट वाला होवरक्राफ्ट भी बनाया गया था। निर्माता के अनुसार ये 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और करीब 300 मील की दूरी तय कर सकता है। एयर कार्ड। जीपीएस पर आधारित ये एक ऐसा कार्ड है जिसे एक ट्रैकिंग डिवाइस कहना गलत नहीं होगा। इसे खास प्रकार से बेहद पतला बनाया गया है जिससे कि आसानी से बटुए में रखा जा सके। इसे आप पूरी दुनिया में कहीं से भी ट्रैक कर सकते हैं। ये कार्ड आपसे दूर होने पर एक अलार्म देता है जिसे आप अपने फोन की मदद से ट्रैक कर सकते हैं। इसे जरूरत की चीजों पर लगाकर उनकी निगरानी भी की जा सकती है। रोलर ब्लेड। ये एक पारंपरिक स्केट्स का उन्नत वर्जन है। इसे बनाने के लिए एक सामान्य स्केट्स के पिछले हिस्से में एक मोटर लगाई गई है जो उसके पिछले वाले हिस्से को गति प्रदान करती है। इस मोटर को ऊर्जा इस शख्स के बैग में रखी खास प्रकार की बैटरी से मिलती है जिसे ये शख्स बिना अपने पैर चलाए इन स्केट्स पर सवार होकर स्केटिंग का आनंद उठा सकता है। कार कैप्सूल। कार को ढकने के लिए बनाया गया विशेष प्रकार का पारदर्शी कवर देखने में भले ही कमजोर लगे लेकिन इसकी गुणवत्ता अव्वल दर्जे की है। इसका इस्तेमाल कार को धूल, मिट्टी और हवा से बचाने के साथ साथ किसी भी वस्तु के कार पर गिरने से होने वाले नुकसान से बचाना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए कार के ऊपर पहनाकर इसमें हवा भर दी जाती है और ये डोम का रूप ले लेता है। दुबई फ्लाइंग कैप्सूल। इंसानों को हवा में उड़ने के लिए बनाए गए एयर जेट को देखकर आपको वाकई अटपटा जरूर लगेगा। आप दुबई में इस प्रकार की उड़ान का लुत्फ उठा सकते हैं। इस बेमिसाल कैप्सूल को शरीर के साथ बांध दिया जाता है और इसके एयर जेट को भुजाओं में पहना दिया जाता है। यह हवाई सफर न सिर्फ रोमांचक होता है बल्कि आपको एक बेहतरीन अनुभव भी देता है। डेस्क व्यू, यानी एक ऐसा औजार या इंस्ट्रूमेंट जिसे आप सपाट और चिकनी जगह पर चिपका कर लैपटॉप रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एक छोर पर वैक्यूम होल्डर लगा है जिसे आप आसानी से किसी भी सपाट जगह पर चिपका सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके आप राह चलते या फिर किसी भी वेटिंग लॉन्ज में लैपटॉप टिका कर खड़े खड़े काम करने के लिए कर सकते हैं। वेंचुरी व्हील। हाल में हुए अंतर्राष्ट्रीय पेरिस एयर शो में अत्याधुनिक पहिए का प्रदर्शन किया गया था। मोनाको में निर्मित इस विशेष पहिए का निर्माण आगामी मून मिशन में इस्तेमाल होने वाले रोवर्स के पहिए के रूप में किया जाएगा। इसका बड़ा ही लचीला डिजाइन इसको किसी भी ऊबड़ खाबड़ सतह पर रोवर को सुरक्षित तरीके से चलाने में मदद करना है। खास मटेरियल से बने हुए इस पहिए के बीच में पतली पतली तीलियों को लगाया गया है जो चलने के दौरान उत्पन्न होने वाले मूवमेंट को आसानी से सोख लेती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।